जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्जाम में 16 जून की सेकंड शिफ्ट है में जो जीके में पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था, अशोक ने कलिंग युद्ध का कब लड़ा गया था। इसका इसका सही उत्तर था 261 ईसा पूर्व। और दूसरा क्वेश्चन था इसका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन, म्यांमार और की त्रिजक्शन सीमा पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन था। क्योंकि मैंने अभी कई लड़कों से पूछा जो कल सेकंड शिफ्ट में पेपर देखा है, और उसका सही उत्तर था दीफू दर्रा। दीफू दर्रा क्योंकि यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। फिर एक क्वेश्चन था, कौन सा नृत्य महाभारत की कहानियों को दर्शाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, और इसका सही उत्तर था पंडवानी। पंडवानी, इसका सही उत्तर पंडवानी था। और फिर एक कंप्यूटर का क्वेश्चन था, कंप्यूटर यो था, विंडोज में सिस्टम सेटिंग खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर था, विंडोज की प्लस आई। और फिर पांचवा क्वेश्चन था एक, दमित्री दमित्री मेंडलीफ मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में किस वर्ष प्रकाशित की थी। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसका सही आंसर था 1669 में। और फिर एक छठा क्वेश्चन था एक, निम्न में से कौन सा राज्य है जो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऐसा कुछ वो था। इसका इसका सही आंसर तो इनमें से कुछ होगा, क्योंकि इसका सही आंसर मैंने जहाँ तक कि सर्च करा है, तो भारत में कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ये राज्य है हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, दिल्ली। फिर एक एक आठवां क्वेश्चन था। एक, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी। इसकी थी इसका सही उत्तर था सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, यानी सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में एक क्वेश्चन ये था, हाल ही में किस कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को मारते हुए दिया गया बयान संदिग्ध है और उसके समर्थन में कोई अन्य सबूत नहीं है, तो उसका बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है। इसका आंसर मुझे सही तरीके से एग्जैक्ट मिला नहीं है, पर लेकिन ऐसा क्वेश्चन मुझे एक बार अपने तरीके से सर्च करके देख लेना, क्योंकि मैं अगर दोबारा से सर्च करके बता दूंगा दूसरी वीडियो में आपको। एक था क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन में को क्या कहा जाता है। 42वें संविधान, इसका सही आंसर था लघु संविधान, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक क्वेश्चन था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। इसका प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मरंग पांडुरंग ने की थी। एक क्वेश्चन था इसमें, आनंद नाग को पद्म भूषण 2025 किस क्षेत्र में दिया गया था। ये क्वेश्चन था। करंट अफेयर काफ़ी बढ़िया आ रही हैं। करंट अफेयर के कम से कम 9 से 10 सवाल आ रहे हैं। इसका सही उत्तर था कला और संस्कृत के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन था इसमें, किस संगठन ने अपनी वैश्विक
संभावना रिपोर्ट में 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान 2.3 लगाया है। इसका इसका सही उत्तर था विश्व बैंक। अब ये एक अलग अलग क्वेश्चन था। 2021-22 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर था 65%। फिर एक क्वेश्चन था, अलीपुर विश्वविद्यालय में बम विस्फोट किसने किया था? इसका सही आंसर था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, 1908 में किया गया। और फिर इसका एक अगला क्वेश्चन था, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश निर्देशकों की संख्या कम की गई थी? इसका सही उत्तर था भारत सरकार अधिनियम 1858। मार्च 2025 में चेन्नई में आयोजित अनाहत सिंह ने किस टूर्नामेंट में स्क्वैश में महिला एकल का खिताब जीता? इसका सही आंसर था SRFI, यानी SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर इवेंट में, जो कि 17 से 21 मार्च के 2025 तक चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था, इसका आंसर था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन मतलब शासन करना प्राप्त करना था। फिर एक क्वेश्चन इनमें से था कि इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? उसमें उत्तरांचल हिमालय क्षेत्र था शायद, उसमें ये था सही आंसर इसका। फिर एक क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो इसका उसमें से ऑप्शन, वैसे तो कई सारे संगीत वे हैं क्या तुम्हारा, पर लेकिन उसमें ऑप्शन में कुचिपुड़ी था। कुचिपुड़ी कर्नाटक संगीत से संबंधित था। और भी कितने सारे क्वेश्चन थे, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। धन्यवाद।